हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। हमारा जो क्वेश्चन है, क्या कारण है कि कोई ठोस अपने द्रव में डूब जाता है लेकिन बर्फ अपने द्रव यानी वाटर में डूबता नहीं है, तैरता है। ऐसे क्वेश्चन को समझाने के लिए जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है जल की असामान्य प्रसार। जानते हैं, सामान्यतः सभी द्रव को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो फैलता है, यानी उसकी आयतन बढ़ती है। आयतन बढ़ने का मतलब उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करता है। जब आयतन इंक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा। ये किसी द्रव की सामान्य प्रसार है। हमारा भी सामान्य प्रसार है। आप ठंडी में देख लीजिए, ठंडी में क्या करते हैं भाई, ठंडी में सब लोग अपना सिकुड़ रहे होते हैं। यदि कोई बूढ़े आदमी हो तो डिग्री में सिकुड़ जाता है, डिग्री का मतलब झुक जाता है, और गर्मी आने पर वो फिर से स्ट्रेट हो जाता है। किसी एंगल पर उसका परिवर्तन होता है। यदि बुजुर्ग आदमी है, हम लोग का भी वही है। यदि बाइक चलाते हैं तो बाइक की तरफ, टंकी की तरफ पैर करके चिपकाए रहते हैं, लेकिन देखे होंगे गर्मी में गर्मी एकदम खुला रहते हैं। ओवरऑल हमारा भी एक्सपेंशन और कंट्रक्शन मतलब आयतन में वृद्धि और कमी करता है शरीर, या कोई भी अपने सामान्य प्रसार में गर्म करने पर फैलता है और ठंडा करने पर सिकुड़ता है। द्रव की ये सामान्य प्रवृत्तियां होती हैं। उसके समझने के लिए सिंपल सा आप समझेंगे। यदि कोई क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि बताइए, दो क्वेश्चन हम करेंगे आपसे। पहला क्वेश्चन ये करेंगे कि यदि किसी द्रव को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो बताइए उसका क्या होगा। तो सिंपल सा आंसर देंगे, यदि किसी द्रव को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उसकी आयतन में सामान्यतः वृद्धि होगा। सामान्यतः मतलब सामान्यतः वृद्धि होगा द्रव। अब यही द्रव में फिर से कहा जाएगा कि यदि किसी वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, तब आप क्या कहेंगे, तब कहें, ये नहीं कह सकते कि इसकी जो आयतन है वो सामान्यतः बढ़ेगा। ये सामान्यतः बढ़ेगा या घटेगा, इसके लिए आप देखिए, सपोज कि हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जमाव बिंदु। यदि आप चाहते, जमाव बिंदु, जमाव का मतलब यहाँ पर जम जाता है कोई चीज। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम मान लेते हैं कि यह उबलने लगता है। जैसे कुकर में हम लोग पानी डाल के उबालते हैं ना, तो उबलने लगता है। तो सपोज, या फिर ऐसे कोई कंटेनर में रख करके कोई ऐसे खुले पात्र में रख करके हम गर्म करेंगे तो वो भी हमारा क्या करेगा, बॉयल करेगा। इसको हम बोलते हैं फ्रीज करना, फ्रीज, जमाव। जमाव जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको जो होते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उबलांग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उबलांक बिंदु जिसको बोलते हैं। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सामान्य द्रव 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उसके उबालने वाले टेम्परेचर तक जब भी हम गर्म करेंगे, एक प्रसार होगा। और जैसे ही यहां से ठंडा करेंगे, उसकी आयतन में आपका क्या होगा, कमी होगा। आयतन में कमी होगा। यहां से यहां जाएंगे, वृद्धि होगा, यहां से आएंगे, कमी होगा। एक सामान्य द्रव की अवस्था है। जल का देखेंगे, लेकिन जल इससे डिफरेंट है। जल का क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर हम लोग बीच में रख देते हैं। हम यदि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे या 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करेंगे, तो अब देखेंगे कि जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो उसकी आयतन में कमी होगा। आयतन में कमी होगा, देखेंगे एक फार्मूला आप बहुत पहले से जानते होंगे, डेंसिटी, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब बताइए, यदि आयतन की वैल्यू कम हो रहा है ना, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगा। जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएंगे तो उस केस में आयतन की वैल्यू कम होता है। ध्यान देना, गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर फैलना चाहिए, सामान्य द्रव की यही गुण है, लेकिन यहां तक नहीं फॉलो करता है। सिमिलरली 4 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आते हैं, उस केस में आपका वॉल्यूम में इंक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो आपका डेंसिटी जो आपका डिक्रीज करेगा। तो जाहिर सी बात है, एक कितने डिग्री हम लोग बोल सकते हैं, 0 से कहां तक गए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 3.98। यहां कैसे आए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएंगे तो आपका, अब बताइए कहां पर डेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये द्रव, ये वाटर की असामान्य बिहेवियर है। इन एबनॉर्मल एक्सपेंशन मतलब दूसरे से डिफरेंट होता है।
तो दूसरे से डिफरेंट कहां से होता है? फोर। लेकिन ये कारण क्या है भाई, कारण क्या है? तो सिंपल सा आप कारण बताएंगे, जानते हैं क्या? कहेंगे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जब हम लोग को चिल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं ना, तो वाटर की सिक्स मॉलिक्यूल जो मिलकर के एक कंपाउंड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। कंपाउंड मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल से थोड़ा सा बड़े आकार का बन जाता है, और जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो यह हेक्सागोनल टाइप में दिखने लगता है, एक बड़ा सा। यही कारण है कि हम छोर से जैसे ही नीचे आते हैं तब बड़ा सा क्रिस्टल दिखने लगता है, मतलब माइक्रोस्कोप से, तो उसकी आयतन में वृद्धि हो जाता है। ओवरऑल कंक्लूजन रूप में समझेंगे कि सामान्यतः द्रव की यह गुण होता है कि जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो फैलेगा, ठंडा करेंगे सिकुड़ेगा। यानी ठंडा करेंगे तो आयतन में कमी होगा, और गर्म करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगा। जब आयतन में वृद्धि होगा, आयतन में जब वृद्धि होगा तो डेंसिटी में कमी होगा, आयतन में जब कमी होगा तो डेंसिटी में वृद्धि होगा हमारा। लेकिन अब आते हैं यहां से लेके यहां तक की बिहेवियर क्या है, तो यहां से यहां तक 4 से आपका जाएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो आपकी जो बिहेवियर है ये पानी का, वाटर का, ये सामान्य उसी प्रकार से बिहेव करेगा जैसे कि द्रव करता है। मतलब आप गर्म करेंगे तो फैलेगा, आयतन बढ़ेगा, यानी यहाँ पर हमारा आयतन हीट करेंगे तो आयतन बढ़ेगा, और ठंडा करेंगे तो घटेगा। यह उसी प्रकार बिहेव करता है जैसे कि एक अदर प्रकार का एक सामान्य द्रव करता है। यानी जाहिर सी बात है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका असामान्य व्यवहार काम करता है। यही कारण है कि एक सामान्य द्रव की जो डेंसिटी होता है, या ऐसे कह सकते हैं एक सामान्य द्रव की जो आयतन होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर सबसे कम होता है। ध्यान देंगे, एक सामान्य द्रव की जो डेंसिटी होती है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर सबसे कम होता है, लेकिन वाटर की डेंसिटी फ्रीजिंग पॉइंट पर न होकर के फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होता है। कितना ऊपर होता है? 3.98 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेट होता है। अब आंसर बताइए हमारा कि यदि किसी वाटर को 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो कहेंगे, यही कहेंगे कि जब हम 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो वो आपका आयतन में कमी होगा, लेकिन जैसे ही 4 के ऊपर हम हीट करेंगे आयतन में वृद्धि होगा। तो ध्यान देंगे। अब ऐसे कोई पूछता है कि बताइए 0 से 25 कहेंगे तो कहेंगे कि सामान्यतः ये प्रसारित होगा, लेकिन यदि वाटर का नाम दे दिया तो आप समझेंगे वाटर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक असामान्य प्रसार होता है, मतलब एक तरीके से अपोजिट हो जाता है। 0 से 4 तक यदि हम हीट करेंगे तो आयतन में कमी हो जाएगी, जबकि फैलना चाहिए। और उसके बाद 4 से 100 पर या 100 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड जाएंगे तो क्या करेगा? फिर आपका प्रसारित होगा। अब आप एक क्वेश्चन सोचेंगे, एसएससी में भी आया भी है एग्जाम में, कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम गर्म करें या 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे हम ठंडा करें। ध्यान देंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम लोग या तो ऊपर यानी तो हम हीट करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं, या 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, यानी ऐसे बोल सकते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहां लिख दे, इसके ऊपर यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं या इसके नीचे टेम्परेचर घटाएं, इन दोनों के केस में इसके आयतन में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि करेगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ताप को बढ़ाएं या 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ताप को घटाएं, यह दोनों में आयतन वृद्धि करेगा। अब वो आप सिंपल सा कंक्लूजन में रूप में ही समझेंगे, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है, और यही आपका जल की कुछ असामान्य बिहेवियर होता है। और भी जानते हैं कुछ, जैसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि 9 लीटर का, सपोज कि 9 लीटर का आपका कोई भी द्रव है, जब उसको हम बर्फ बनाते हैं तो उसके आयतन कितने लीटर का हो गया? तो 1 लीटर आपका इंक्रीज कर जाएगा, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा? 10 लीटर का हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ हुआ, हम लोग बर्फ और पानी में ही बात करेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ हुआ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी हुआ, किन के अणुओं की स्थिति ऊर्जा जानते? अणु, भाई कोई भी पदार्थ बना है, जाहिर सी बात है बहुत सारे अणु होंगे। तो वो पूछ रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर में किसके अणु की स्थिति ऊर्जा अधिक होगी? तो जाहिर सी बात है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर की अणु की स्थिति ऊर्जा अधिक होगी। ऊर्जा जानते हैं, तो कैसे अधिक होगा? सिंपल सा इसका आंसर यही होगा कि जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को हम पिघलाते हैं, मतलब कोई हीट देते हैं, तो जाहिर सी बात है हीट देंगे तो उनमें पिघलेगा, तो उसमें अणुओं की स्थिति ऊर्जा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
तो ओवरऑल कहेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। सिंपल दूसरा क्वेश्चन हम लोग जो मेन नेक्स्ट हम लोग पूछने वाले हैं कि क्या कारण है, अभी जो आते हैं पहला क्वेश्चन में, क्या कारण है कि कोई भी ठोस अपने ही द्रव में डूब जाता है लेकिन बर्फ नहीं डूबता है। जल की असामान्य स्थितियां, जल की असामान्य स्थिति यही जो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे उसकी आयतन कम होती है, सॉरी आयतन बढ़ता है, और 0 से 4 पर जाते हैं तो आयतन घटती है, और यही कारण है कि वह अपने द्रव में नहीं डूबता है वाटर। तो अपने द्रव में न डूबने के कारण किसी एक सामान्य द्रव की आयतन मिनिमम होता है फ्रीजिंग पॉइंट पर, जबकि वाटर का आयतन फ्रीजिंग पॉइंट पर न होकर के फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होता है। इसी कारण से बर्फ अपने द्रव यानी वाटर में यानी पानी में नहीं डूबता है। यानी कि अभी हम लोग देखें कि वाटर की कुछ असामान्य प्रसार इस टॉपिक इस वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लोग बहुत सारे देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, या प्रेशर पर इसका क्या प्रभाव पड़ते हैं, या ऐसे क्वेश्चन की आइस में हम लोग नमक को या इंप्योरिटी को मिलाया जाए तो उसके क्या प्रभाव पड़ेगा, ही मिक्सचर किस प्रकार से बनाया जाएगा, आइसक्रीम किस प्रकार से बनेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया जाएगा। जब बर्फ के दो टुकड़े को मिला दिया जाए तो फिर से वो एक अवस्था में एक टुकड़े में कैसे कन्वर्ट होते हैं, इस ऐसे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तथा कमेंट करके और भी ऐसे टॉपिक आप बता सकते हैं जिसपे आपको कुछ जानने की जिज्ञासा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप बने रहिए हमारे इसी चैनल के साथ। धन्यवाद।